बिहार में पैक्स का चुनाव है और बहुत से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और जनता उनको वोट दे रही है, लेकिन पैक्स का क्या कार्य है ये न जनता को पता है न प्रत्याशी बताना चाहते हैं। क्योंकि कभी भी कोई पैक्स अध्यक्ष नहीं चाहेगा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचे। वो चाहते हैं कि उनका लाभ वो व्यक्तिगत रूप से ले, समिति ले। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पैक्स का क्या लाभ है, उसका क्या कार्य है, पैक्स से कितने किसान बेरोजगार किसान भाइयों को उसका योजना का लाभ मिल सकता है, कि पैक्स से कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता है, कितने किसान भाइयों को आर्थिक रूप से उनको प्रोत्साहन मिल सकता है, कितने किसान भाइयों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। मैं सारी बातें बताने जा रहा हूं। जहां पैक्स का बात आता है लोग ये सोचते हैं अरे यार पैक्स ही ना है, पैक्स का काम क्या है? जब धान का समय होगा धान लेगा, गेहूं के समय होगा गेहूं लेगा, और जब खेती के समय होगा तो खाद देगा। लेकिन पैक्स की बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से कार्य हैं जो जनता को पता ही नहीं है। जनता इससे बहुत ही दूर है और ये जानना जरूरी है आपके लिए। पैक्स प्राथमिक कृषि ऋण एक समिति होती है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का लाभ समिति के अंतर्गत किसान भाइयों को दिया जा रहा है। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि पैक्स किसान भाइयों को समय समय पर उनकी जरूरतों के अनुसार अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण की व्यवस्था करता है। अगर कोई किसान भाई को चाहिए कि हमको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए ऋण की आवश्यकता है, तो वो पैक्स समिति के पास जाकर निवेदन करेगा कि मुझे किसी कार्य हेतु मुझे कुछ रुपए की आवश्यकता है, मुझे इसके लिए ऋण की आवश्यकता है। तो पैक्स समिति उसके लिए अल्पावधि के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। उस संबंधित जो उसके पैक्स संबंधित जो भी कोऑपरेटिव बैंक है उसके माध्यम से। अगर कुछ व्यक्ति किसी किसान भाइयों को कुछ महीने के ऋण चाहिए तो उसके लिए भी व्यवस्था करता है पैक्स। और किसी किसान भाइयों को कुछ सालों के लिए ऋण चाहिए, उसको दीर्घावधि कहते हैं, उसके लिए भी पैक्स की उनको ऋण की व्यवस्था करता है। और वो भी सरकारी जो होता है ना ब्याज पे। उसका दूसरा योजना क्या है कि अगर आपके क्षेत्र में किसान भाइयों को डीजल और पेट्रोल के लिए काफी दूर जाना पड़े तो समिति क्या करता है, पैक्स समिति क्या करता है, पैक्स अध्यक्ष क्या करते हैं, तो सरकार से इस योजना का लाभ लेकर अपने पंचायत में डीजल का एजेंसी खोल सकते हैं, या कई लोग खोले भी हैं और अपने क्षेत्र की जनता को इसका लाभ दे सकते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा लाभ क्या है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। अगर आपके गांव, आपका पंचायत शहर से काफी दूर है और रात बिरात आपको दवा की आवश्यकता पड़ जाती है, तो पैक्स का काम क्या है कि जनता के हित के लिए अपने पंचायत में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निर्माण कराना, खुलवाना और उसका लाभ पंचायत को लोगों को दिलवाना। और जन औषधि केंद्र बहुत सस्ते दर पे आपको हर तरह की दवाओं का उपलब्धि कराता है। इसका अगला कार्य क्या है, जो योजना इसका है बता रहा हूं कि इसकी जो योजनाएं हैं कि जो क्षेत्र के किसान भाई हैं उनको केसीसी ऋण की भी व्यवस्था कराता है। अगर आप किसान हैं, आपको केसीसी ऋण चाहिए किसी हेतु, तो आपको बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अपने पैक्स समिति के पास जाइए, पैक्स अध्यक्ष से मिलिए और बोलिए कि मुझे कुछ लाख रुपए, कुछ हजार रुपए की आवश्यकता है केसीसी के लिए, तो वो आपके लिए संबंधित सहकारिता बैंक में जाकर किसी ऋण की व्यवस्था कराने का कार्य पैक्स का होता है। पैक्स का काम यह है कि किसी संबंधी जो व्यवसाय होता है, जैसे कि मत्स्य पालन, डेयरी, बहुत सारे व्यवसाय, अन्य व्यवसाय, बकरी है, मधुमक्खी पालन है, इन सभी योजनाओं का भी लाभ पैक्स अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को रोजगार करने के लिए ऋण दिलवा सकता है। और इसका सबसे बड़ा एक और लाभ है कि अगर
आपके क्षेत्र के किसान भाइयों के पास कृषि के लिए यंत्र नहीं है या किसी के लिए जुताई के लिए, दोहरी के लिए अगर आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, तो पैक्स सरकार, केंद्र सरकार ने पैक्स समिति को ट्रैक्टर और कृषि संबंधी यंत्र दिया हुआ है। वो सस्ते भाड़े के दर पर पैक्स समिति जरूरतमंद किसानों को मुहैया कराती है। मान लीजिए कि आपको जुताई का काम करना है, आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, तो आप समिति को फोन कीजिए कि मुझे अपने खेत को जोतना है, तो समिति के पास जो गाड़ी आया हुआ है सरकार द्वारा, उसका लाभ आपको मिलेगा। वो ट्रैक्टर आकर आपको जोतेगा और उसका आपको शुल्क ले लेगा। इसके बाद ये योजनाएं हैं कि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उससे संबंधित कृषि संबंधी यंत्र के आपके पास नहीं है, जैसे मान लीजिए कि डेयरी संबंधी यंत्र जो आप कोई योजना कर रहे हैं, पशुपालन संबंधी कोई भी आप योजना कर रहे हैं, उस संबंधी जो यंत्र की आपकी आवश्यकता है, तो उस यंत्र का व्यवस्था में पैक्स का है। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे कि आपको एलपीजी गैस का वितरण, अगर आपका जो पंचायत है शहर से दूर है, आसपास कई किलोमीटर तक आपको एलपीजी गैस के लिए जाना पड़ता है, तो पैक्स का यह भी कार्य है कि अपने क्षेत्र के किसान भाइयों जनता के हित के लिए अपने पंचायत अंतर्गत एलपीजी गैस वितरण केंद्र खोलेगा। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पैक्सों को दिया गया है, और पैक्स अध्यक्ष इन सभी योजनाओं को अपने हित के लिए लेते हैं, हित का लाभ करने के लिए कार्य करते हैं, न कि जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी योजनाओं का लाभ आप उठाइए और अच्छे उम्मीदवार को वोट दीजिए जो निष्पक्ष रूप से किसान के हित में कार्य करे और किसानों को उसका लाभ पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत।